नेटफ्लिक्स पर रिलीज़ होने वाली फिल्म घूसखोर पंडित अब उसका नाम बदलने वाला है, क्योंकि नेटफ्लिक्स ने दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका आने के बाद कोर्ट को ये बताया कि वो इस फिल्म पर उठे विवाद उसका नाम बदलने जा रहे हैं। हमारे साथ इस मामले में याचिकाकर्ता जिन्होंने दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की और जिनकी याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने इसका निपटारा किया, विनीत जिंदल जी हैं। जिंदल जी, आपकी याचिका किन किन चीज़ों पर फोकस थी और नेटफ्लिक्स का जवाब क्या था? देखिए, जो इस मूवी का जो नाम था, उस मूवी के नाम को लेकर हमें ऑब्जेक्शन था, क्योंकि जो नाम रखा गया उसमें पंडित से पहले बहुत ऑब्जेक्शनल वर्ड जो है वो यूज़ किया गया था, घूस को, जिसको लेकर हम लगातार कह रहे थे एक कम्युनिटी को टारगेट करके कहीं ना कहीं ये डिफेमेटरी है और पूरी कम्युनिटी को टारगेट करना गलत है और इस तरीके से आप नहीं रख सकते। और क्रिएटिव फ्रीडम की बात यहाँ पे लगातार सामने आ रही थी, बहुत लोग इस बात को कह रहे थे कि क्रिएटिव फ्रीडम है, कर सकते हैं, लेकिन इसी को लेकर हमने एक याचिका जो है वो दिल्ली हाईकोर्ट में दायर की थी। और इस याचिका की सुनवाई के दौरान जो हमारी प्रेयर्स थी उसमें सबसे पहला जो टाइटल था उसको लेकर ऑब्जेक्शन था, और कंटेंट को लेकर हम लोगों ने यहाँ जरूर ये कहा था कि कंटेंट में अगर ऐसी कोई चीज़ हो तो उसको भी पहले वेरीफाई किया जाए, क्योंकि OTT प्लेटफॉर्म पे जो कंटेंट आता है वो पहले वेरीफाई नहीं होता, वो पहले कंटेंट OTT पे आता है, उसके बाद पता चलता है कि उसमें क्या है। तो सर्टिफिकेशन की कोई ज़रूरत नहीं होती, किस तरीके देखा नहीं जाता, और जब नाम इतना ऑब्जेक्शनेबल है तो उस कंटेंट में क्या कोई ऐसी ऑब्जेक्शनल चीज़ ना हो जो हमारे देश में किसी भी कम्युनिटी को टारगेट करती हो, स्पेशली जो यहाँ पे ब्राह्मण कम्युनिटी की बात सामने आ रही थी। दोनों चीज़ों को लेकर आज नेटफ्लिक्स ने सुनवाई के दौरान ये कहा कि नाम जो है उसको हम चेंज कर रहे हैं, और ये एश्योरेंस भी दी कि कंटेंट को भी हम जो ऐसी कोई चीज़ नहीं रखेंगे। और साथ साथ वर्बल ऑब्जर्वेशन ने कोर्ट ने रेस्पोंडेंट नंबर 1 जो कि यूनियन ऑफ इंडिया था, उनको ये कहा कि आप इस चीज़ को एश्योर करें, ऐसा ना हो कि इस तरीके का जो नाम रखा गया था उस तरीके का ही कंटेंट कहीं इस पूरी सीरीज मूवी में भी हो, इसको लेके भी वर्बल ऑब्जर्वेशन। तो सिर्फ नाम बदल से नहीं होगा, उसका जो कंटेंट है उस पर भी निगाहदारी रखनी पड़ेगी? बिल्कुल, उसके ऊपर रखनी पड़ेगी। और इसके बाद हम लोगों का ये भी था कि अगर, क्योंकि कानूनी प्रक्रिया है, अगर ऐसा कुछ आता है और नहीं कोई एक्शन होता तो फिर हमारे पास रास्ता खुला है। इसमें ब्रॉडर एस्पेक्ट ये है कि क्या सरकार कई बार सुप्रीम कोर्ट में भी, हाई कोर्ट में भी ये कह चुकी है कि वो इस OTT प्लेटफॉर्म्स और उनको लेकर एक बड़ा मतलब गाइडलाइन बनाने जा रही है, तो उस पर भी कोई एश्योरेंस दिया गया या कोर्ट ने कुछ पूछा क्या सरकार से? देखिए, 2020 के अंदर मेरी ही एक याचिका थी, जिसके बाद 2021 के जो रूल रेगुलेशन बनाए गए थे वो बनाए गए थे, और उसके बाद लगातार जो रूल रेगुलेशन बनाए वो कहीं ना कहीं निष्क्रिय साबित हो रही हैं। अगर हम OTT प्लेटफॉर्म और सोशल मीडिया की बात करें, 2025 के दौरान भी सर्वोच्च न्यायालय ने एक याचिका के दौरान इस बात को माना कि जो रूल्स हैं 2021 के वो इम्प्लीमेंटेशन में और कहीं ना कहीं एक वैक्यूम है जिसका मिसयूज़ जरूर OTT प्लेटफॉर्म कर रहे हैं। उसी को लेकर लगातार चीज़ें चल रही हैं, हम लोग भी अप्रोच कर रहे हैं सरकार को भी, और ज़रूरत होगी तो कोर्ट के पास भी जाएंगे। और जल्द ही ऐसा सुनने में आया है कि नए रूल्स आ रहे हैं। हम लोगों ने भी कुछ अपनी तरफ से जो राय है लिखित में दी है कि क्या क्या उसमें होना चाहिए, और आशा है आज वहाँ पे कोई एश्योरेंस ऐसा नहीं दिया गया, क्योंकि एक पर्टिकुलर पॉइंट मामला था एक मूवी का, तो इसलिए वहाँ कोई ऐसा एश्योरेंस नहीं दिया गया। लेकिन अगर इस चीज़ के ऊपर भी कोई ज़रूरत पड़ेगी तो बिल्कुल हमारे पास। यानी ऐसा ही मामला जैसा कि घूसखोर पंडित को लेकर एक समाज का एक वर्ग सड़क पर आया और अपनी नाराज़गी जताई, ऐसा ही कुछ महीनों पहले भी हुआ था जब लॉरेंस बिश्नोई गिरोह की बात जब सामने आई, उनके अपराधों की फाइल खुलने लग गई और सारे लोगों ने बिश्नोई गिरोह गैंग शब्द यूज़ किया। तो ऐसे ही बिश्नोई समाज ने भी सड़कों पर उतरकर और मीडिया के सामने आकर अपनी ये बात रखी, और उन्होंने कहा कि ये ठीक है कि देश में जाति विहीन समाज बनाने की बात चले, लेकिन अभी भी ये भी उतना ही सच है कि जातीय उपाधि और सरनेम को लेकर लोग उतने ही संवेदनशील हैं। संजय शर्मा, दिल्ली, आज तक।